हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था क्या, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, एक्स डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो क्या लिखते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन लिखना हो तो क्या लिखते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन लिखना हो तो के कैप। क्लियर हो? अगर निगेटिव एक्स में लिखना हो तो क्या माइनस आई कैप, निगेटिव वाई में लिखना हो तो माइनस जे कैप, और निगेटिव जेड में लिखना हो तो क्या माइनस के कैप। मतलब मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता रहा था कि जैसे 2 आई कैप लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 2 आई कैप, इसका मतलब कितना चले हो तुम 2, और आई मतलब कहाँ चले हो एक्स में, ये मतलब होता था। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हो चुकी थी। अब हेडिंग रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, हेडिंग डालो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। सही है, हेडिंग डालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सही है, हेडिंग रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है, तो सबसे पहली बात छोटी बातों से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चीज़ों को जनरलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये कोई वेक्टर है, हमने क्या किया कि लेट ए वेक्टर, हमने एक वेक्टर जूम किया, क्या जूम किया एक वेक्टर। सही है, और वेक्टर क्या जूम किया आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस क्या बी जे कैप। सही है, एक वेक्टर है, क्या है वो ए आई कैप प्लस क्या बी जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स में कितना चल रहा है ए, एक्स में कितना चल रहा है ए, और वाई में कितना चला वो बी। सही है, तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर आपका ऐसा है, एक्स में चला वो ए प्लस एक्स ऐसे होगा, और वाई में कितना चला बी, वाई में कितना चला बी। सही है यहाँ तक? ठीक है, ये इसका क्या है इनिशियल पॉइंट है, क्या है इसका इनिशियल पॉइंट, बोलते जाना। ये इसका क्या है फाइनल पॉइंट। अरे भाई यहाँ से चलो तो ये, और इधर चले तो फिर कितना हो गया बी। और वेक्टर कैसे बनाते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या करते हैं नहीं मालूम है? वेक्टर बनाने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या करते हैं, दोनों को लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो ये वेक्टर बन के तैयार। मतलब आपका जो वेक्टर आर है वो ये है। सही है, ये वेक्टर बनकर तैयार हो चुका है। क्लियर हो? अच्छा, और डायरेक्शन कहाँ रहेगा इनिशियल से, डायरेक्शन कहाँ रहेगा इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब सुन लो मेरी बात, इस वेक्टर का क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब इस डंडे का लेंथ, मैग्नीट्यूड मीन्स इस डंडे का लेंथ। यानी कहने का मतलब ये है कि समझो ऐसे, ये आपका ए है और ये क्या है बी है। सही है, इस लेंथ को क्या बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या वेक्टर आर। अब ये देखो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर बोल दो, इसको क्या बोल दो बेस बोल दो। तो क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू मॉड आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट अंडर क्या ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। सही है, कितना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? सही है, अच्छा अब सुनो मेरी बात, अब क्या करते हैं हम लोग, तो ये तो वेक्टर 2D में था, 2D मतलब दो डायरेक्शन, दो डायरेक्शन मतलब क्या एक एक्स में और एक एक्स में भी चले थे और कहाँ वाई में, इसलिए क्या बोले 2D। एक और वेक्टर अपन जूम करते हैं है ना, लेट ए वेक्टर, एक वेक्टर जूम करते हैं। सही है, वो 3D में जूम करते हैं, किस में जूम करते हैं 3D में। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, सही है आर इज इक्वल टू ऐसा ए आई कैप प्लस क्या बी जे कैप प्लस क्या सी के कैप, ये वेक्टर है अपना। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको अगर इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे यहाँ पे तो डायग्राम नहीं बनने वाला है, कारण ये 3D में है। कैसे, जैसे सोचो कि ये चला आपका ए, एक्स में कितना चला ए, वाई में कितना चला बी, वाई में कितना चला बी, और जेड में कितना चला सी, जेड में कितना चला सी। मतलब ऐसे उठ के आ गया ना यार, ऐसे 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 इस तरीके से ना। अच्छा इस तरीके से आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा फाइनल पॉइंट। और ये क्या है, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा वेक्टर। अब फिल करना थोड़ा सा, ये लेंथ कितना है, ये वाला मार्कर वाला लेंथ कितना है सी। अच्छा ये ज्वाइन करेंगे, ये लेंथ कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ऐसे ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन रहा है 3D वाला, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है 3D में जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल इक्विलैटरल, किस टाइप का ट्रायंगल है राइट एंगल ही बन रहा है। बिकॉज ये वाला एंगल, ये लाइन वाला एंगल और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये वाला कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला कितना है मार्कर सी। तो ये हाइपो हो जाएगा अब इसका, तो ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस क्या इसका स्क्वायर का क्या रूट अंडर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। सही है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मॉड आर इज इक्वल टू रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर। देखो ये फार्मूला मालूम रहता है बहुत बच्चों को, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि समझना चाहिए आता आया कैसे,
क्लियर हो? तो आज के बाद याद रखना है कि अगर मान लो कि आपके सामने कभी ऐसा वेक्टर फेंका गया है r इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या सी के कैप, ऐसा कोई वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्या करेंगे तीनों कोएफिशिएंट का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, यानी क्या ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, उसका क्या ले लिया करेंगे रूट, क्या ले लिया करेंगे उसका रूट। क्लियर हो? क्या ले लेंगे उसका रूट, यही क्या आ जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है? तो आज के बाद इसको ध्यान रखना है, मालूम भी होगा पहले से। सही है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैग्नीट्यूड, क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। कुछ वेक्टर दिए जा रहे हैं, उसका क्या फाइंड करना है आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सही है? अच्छा, मान लो कि फर्स्ट वेक्टर ये है ए इज टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या 2k कैप, ये वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सही है? मॉड ए इज टू, तो मॉड ए इज टू क्या आ जाएगा रूट अंडर कितना 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या 2 स्क्वायर। सही, यहाँ तक सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, चंदन सर को बुला कर लो तो थोड़ा सा। सही है? ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस क्या 4। ठीक है? यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा रूट अंडर कितना आ जाएगा 17, रूट अंडर क्या 17। सही है? रूट अंडर क्या 17। सही है? क्लियर हो? अच्छा, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है r इज ले लो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा रूट कितना 2 स्क्वायर प्लस क्या 2 स्क्वायर प्लस क्या 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये कितना जाएगा रूट 8 आएगा या रूट 9 आएगा। 4 4 8 और 1 कितना 9, रूट 9 की वैल्यू कितना 3। क्लियर? सही है? इसको फोटो ना फोटो सही, यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो r की वैल्यू कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। सही है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ओनली निकाल लो, कितना हो जाएगा। सही है? कितना जाएगा मैग्नीट्यूड इसका 9 प्लस 4 प्लस कितना 25 का रूट अंडर। सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? ठीक है, बिठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? चलो, फोटो है वहां से लिख लेना ना व्हाट्सएप पर। चलो, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का फाइंड आउट करने के लिए मतलब आपको ओरली आना चाहिए, ये नहीं कि ये कोई बड़ी चीज़ है। मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं इसलिए हो सकता है कि जो लोग नहीं पढ़ा हो वो लोग के लिए बड़ी बात हो, बाकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना कोई कारीगरी वाला काम नहीं है। सही है? चलो, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, हम लोग ना क्वेश्चन लिखते नहीं है, कॉलम बना लेते हैं, उसी में आंसर लिखना है। ठीक है? जैसे 2 कॉलम बनाओ, लिखो कापी पे। एक इधर लिख लो वेक्टर, इस साइड में क्या लिखो क्वेश्चन ही है, इस साइड में क्या लिखो वेक्टर, और उसका इधर क्या बताना है आपको इस कॉलम में मैग्नीट्यूड। सही है? यार बड़ा समस्या है यार, वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड। ठीक है? इधर लिख लो मैग्नीट्यूड। ठीक है? क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। मान लो कि आर इज इक्वल टू क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या के कैप। कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? √3। क्या लिखोगे? मॉड आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट अंडर क्या 1 स्क्वायर प्लस क्या 1 स्क्वायर प्लस क्या 1 स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? √3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कुछ और लिखो। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे ही आसान क्वेश्चन करते हैं। आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। मॉड आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 5 या माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर क्या 36। 36 और 4 कितना आ जाएगा 40 और 25 रूट अंडर क्या 65। सही है ना। जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो कि आर इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है कॉस थीटा आई कैप है ना प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस √3 के कैप। कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड इसका? बोलो बोलो, डरो मत, बोलो। रूट साइन स्क्वायर थीटा हाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए। आर इज इक्वल टू मान लीजिए, ऐसा नहीं कि नाम आर ही से लिखा जाए, नाम तो कुछ भी चलो ये कर देते हैं पर, है ना। ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा हो कि वेक्टर का नाम आर से ही लिखा जाए, ऐसा नहीं होता है। √3 प्लस 1i कैप प्लस √3 माइनस 1 क्या जे कैप। सही है, और प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड बताना है, कुछ नहीं, मैथ का खेल है पूरा पूरा। ठीक है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हाँ बोलो बोलो। √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या है यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। सही है। ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी a सेम है, यहाँ भी b क्या है सेम है। अच्छा सोच के देखो, इतना तो आप कर ही सकते हो कैलकुलेशन। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। अच्छा a स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 कितना 4, यहाँ भी कितना आएगा 4 4 4 8 और 1 9 9 आ गया ना टोटल। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1, यानी इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 4, इसको भी सोल्व करोगे कितना आएगा 4 और ये 1। 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप का, है ना, कि a इज इक्वल टू √5 प्लस 1 आई कैप, है ना, √5 माइनस 1 जे कैप। ठीक है, और 52 और ये लिख लो 2√3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड बताना है इस वेक्टर का। क्या बताना है इसका मैग्नीट्यूड बताना है। कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इज इक्वल टू बता दो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, और √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर। चलिए ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही क्या बच जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या बच जाएगा प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो a स्क्वायर कितना √5 का स्क्वायर कितना 5 प्लस 1 कितना 6, यहाँ भी कितना आएगा 6 6 12। सही है, 6 कितना आ जाएगा 12। अच्छा अगला कितना आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 6 आ रहा है, प्लस 2ab का टर्म आएगा, ठीक है, प्लस 2ab का टर्म आएगा, वो माइनस 2ab के टर्म से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 12। सही है, तो ये 12 क्या जाएगा 24 को लिख दो क्या 6 इंटू 4 यानी क्या 2√6 इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। सही है। जैसे कुछ और क्वेश्चन लिखना चाहोगे
तो लिख सकते हो, जैसे देख लो r की वैल्यू कुछ ऐसा ले लेते हैं, √10 + 1 i कैप, सही है, √10 + 1 i कैप और √10 - 1 j कैप, सही है, और ये हो जाएगा प्लस √3 k कैप। कितना आएगा आंसर? ओरली बताओ तो थोड़ा सोचकर, ओरली सोचकर बताओ कितना आंसर आएगा। √24, फिर से देखो 25 आएगा ना, 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, सही है, बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। फोटो देख लो, है ना, मिटा रहा हूं। ठीक है, मिटा रहा हूं। यहां तक कोई समस्या? यानी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने आता है, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का एक मतलब बताया गया था, क्या बताया गया था? मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये बात बिल्कुल ना मुंह पे बैठा लो कि कभी भी तुमसे वेक्टर का डायरेक्शन पूछा गया है कि भाई वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा, अरे यार कितना टफ क्वेश्चन पूछ दिया है ये, हमसे तो डायरेक्शन पूछ रहा है। डायरेक्शन पूछने का मतलब क्या हुआ कि आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है? यूनिट वेक्टर पूछना चाह रहा है। कभी डरना नहीं है। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब क्या? यूनिट वेक्टर, सही है, दिमाग में बैठा लो। कभी भी ऐसा नहीं कि वेक्टर का डायरेक्शन पूछ दिएगा तो हमारे दिमाग में ऐसा डर बैठ जाए कि यार डायरेक्शन होता क्या है, कंफ्यूजन, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, भाई डायरेक्शन तो ऐसा ऐसा होता है, तो इसको कैसे फाइंड कर, चलता है ना बच्चे के दिमाग में कि अरे यार ये तो डायरेक्शन बोल दिया, डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन मतलब तो ऐसे ऐसे घूम घूम के नाच के जाओ, समझ गए? तो ये दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्शन का मतलब मैथमेटिकली वेक्टर में आप क्या बोल सकते हो? यूनिट वेक्टर। कभी भी वेक्टर का डायरेक्शन का बात चले ना तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? वो यूनिट वेक्टर। क्या पूछा जा रहा है? यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। देखो वेक्टर काफी लंबा सेक्शन है एक तरीके से, और एक्चुअल में पूछो तो फिजिक्स का पोर्शन है नहीं, ये मैथ का पोर्शन है। क्लास 12th में जाओगे तो मैथ में मिलता है वेक्टर पढ़ने के लिए। तो बस फिजिक्स में क्या है कि जितना जरूरत पड़ता है हम लोग को उतना पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी चीजें जो डिटेल में मैथ में पढ़ने को मिलता है। तो आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ क्या? यूनिट वेक्टर, सही है। और क्या लिखे हो? और में क्या लिखे हो? कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, सही है। तो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, किसका कैलकुलेशन? यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर, सही है। और बोल सकते हो क्या? हाँ, डीएक्शन मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डीएक्शन का मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए समझते हैं इसको, है ना। देखो जब मैं कल लेक्चर स्टार्ट किया तो मैं बताया था कि वेक्टर के पास भाई दो चीज होते हैं। वेक्टर नाम आया दिमाग में, दो चीज दिमाग में बैठना चाहिए, क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कभी भी कोई वेक्टर का नाम लेना तो वेक्टर का मतलब एक उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, और दूसरे पॉकेट में क्या होना चाहिए? उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। वेक्टर का मतलब ये होता है, सही है। तो यानी फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया था कि सर कभी भी वेक्टर बोला जाए, है ना, कभी क्या बोला जाए? वेक्टर बोला जाए, तो हमारे जहन में दो बात चलना चाहिए, क्या? कि एक तो उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा उसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। जैसे तुमसे बोला जाता है शराबी आदमी है, तो तुम्हारे दिमाग में इमेज तो बनता होगा ना कि साला पीपा कैसे बेवड़ा हो गया होगा, ऐसे गिर रहा होगा, उधर गिर रहा होगा। तो वैसे वेक्टर आया तो वेक्टर का मतलब कुछ तो दिमाग में चलना चाहिए, सही है। कि वेक्टर मतलब क्या? उसके पास क्या होना चाहिए? एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब वो जो डंडा बना ना वेक्टर का, वो डंडे का क्या? लेंथ, समझ गए? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड क्या है, सही है। तो वेक्टर नाम मतलब दो चीज, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या? डायरेक्शन। अच्छा ठीक है सर, मतलब वेक्टर होने के लिए दो चीज होना चाहिए उसके पास, एक क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है सर। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसको कैसे लिखना है? मैथमेटिकली, है ना। मैथमेटिकली इसको कैसे समझते हैं कि ये भाई कोई वेक्टर है, क्या है? ये कोई वेक्टर है,
तो इसके पास एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हैं, एंड क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या ऐसा बोलेंगे क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्या क्या ऐसा बोलेंगे क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो नहीं बोलेंगे ना, उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, या तो मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन, यहाँ पे एंड वर्ड आएगा ना, क्या बोलोगे सर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। तो मैग्नीट्यूड एंड के लिए हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, और डायरेक्शन ऐसे, डायरेक्शन मतलब क्या बोला मैं, यूनिट वेक्टर, कभी मतलब डायरेक्शन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर, और जो वेक्टर टोपी बन के आता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, टोपी वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसी की वैल्यू चाहिए, इसका इसका वैल्यू चाहिए, क्या दिक्कत है, ये मल्टीप्लाई में इधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, खत्म मामला, याद रहेगा, जिंदगी भर भूलो तो नहीं कभी है, कभी भी बोले यूनिट वेक्टर तो फार्मूला याद कर लेंगे, वेक्टर डिवाइडेड में उसका क्या, मैग्नीट्यूड, सही है। यानी कहने का मतलब ये है, आज के बाद दिमाग में फिट कर लेना है कि कभी अपने से क्या पूछा जाए, यूनिट वेक्टर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर पूछने का मतलब ये हो गया कि ए कैप इज इक्वल टू, देख लो इधर, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका क्या, मैग्नीट्यूड। आप शॉर्ट में से याद रखो कि सर वेक्टर में उसका क्या डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसका डायरेक्शन मिल जाएगा या फिर यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, घेरे में बंद कर लेंगे ताकि क्या क्या हो जाए, अपने दिमाग में क्या हो, बैठा रहे, सही है, यहाँ तक सही है। इसको क्या करना है, घेरे में ऐसे पैक कर दो ताकि अपने को क्या करे, याद रहे, सही है। कभी भी कोई पूछे भाई यूनिट वेक्टर चाहिए, कौन सा वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय क्या उसका, मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, सॉरी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर जानते ही हो, वेक्टर तो गिवन रहेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी सीखे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, सही है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर, और हो सकता है किताबों में यूनिट वेक्टर ना लिख के क्वेश्चन का हेडिंग ये डाल दे, क्या डाल दे, और क्या, डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, DXN ऑफ फॉलोइंग वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ क्या, कुछ वेक्टर दिए जा रहे हैं उनका क्या बताना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता है क्वेश्चन वाला, डायरेक्शन फाइंड करो भाई, सही है। तो पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, मान लो कि R इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वेक्टर को R से ही लिखते हैं, है ना, हमारी आदत है R लिखने का बस, ठीक है। क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या, k कैप, वेक्टर पता है आपको, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, चलो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, है ना, क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे भाई, अभी भी सीखे हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या, 1 स्क्वायर, 4 4, ये 4 आएगा ना, 2 का स्क्वायर, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 का रूट 3, सही है, क्लियर हो। अच्छा, तो R कैप कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर तो ऐसे लिखते हैं ना यार, टोपी वाला वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर, R का, इसका फार्मूला क्या था, वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है सर। वेक्टर कितना है सर, 2i कैप प्लस क्या, 2j कैप प्लस क्या, k कैप, और डिवाइडेड बाय कितना, ये तो 3 आएगा, रूट 3 नहीं आएगा, 3 आएगा, सॉरी, डिवाइडेड बाय क्या, 3, सही है। अब उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या करते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या जाएगा, 2y, डिस्ट्रीब्यूट करना जानते हैं ना डिनोमिनेटर को, इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, 2/3i कैप, 2/3j कैप, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1, तो कितना हो जाएगा, 1/3 क्या, k कैप, सही है, कोई दिक्कत। जैसे एक और क्वेश्चन है, वेक्टर A इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, सही है, 5i कैप प्लस 2j कैप क्या, माइनस k कैप। इसका क्या फाइंड करना है आपको, यूनिट वेक्टर, क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ जाएगा भाई, रूट अंडर क्या 30। मतलब इसमें कोई बड़ा खेल नहीं है, इसमें बड़ा खेल मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करना है, समझ गए, फालतू टाइम पास है पूरा है ना, लेकिन पढ़ाना पड़ जाता है, सही है। तो कितना हो जाएगा भाई, ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या आ जाएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नीट्यूड, सही है। तो कितना हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, बता दो कितना हो जाएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस क्या, k कैप, डिवाइडेड बाय क्या, रूट 30। अच्छा, क्या ओरली बता सकते हो, मतलब इतना बिना लिखे लाखे, ये सब बिना, वेक्टर में क्या डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड, आप सोचो ओरली, मैग्नीट्यूड ओरली फाइंड कर सकते हो, 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30, रूट 30 डिवाइड कर दिए। जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर है, हम ओरली बताओ तुम, ये वेक्टर है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, इसका क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर, क्या फाइंड करना है इसका, यूनिट वेक्टर, कितना हो जाएगा बताओ तो, ऊपर तो वेक्टर लिख देंगे भाई,
ऊपर क्या लिख देंगे, वेक्टर लिख देंगे, और नीचे में उसका क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 और प्लस क्या 9, कितना √26, 36 है, √26 नहीं यार, सही है। तो इस तरीके से आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, कोई दिक्कत। चाहो तो और क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोई बड़े क्वेश्चन में कमी नहीं है। जैसे मान लो आर की वैल्यू क्या है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, सही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका 25 + 1 26 और प्लस 3 9, 26 + 9 हाँ √35, तो ये डिवाइडेड में क्या हो जाएगा √35, सही है। यहाँ तक कोई समस्या, सही है, देख लो इसको। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। लिख लिया जाए भाई, यहाँ तक स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, मिटा रहा हूँ। तो हम लोग क्या क्या सीख गए, वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सीख गए, सॉरी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सीख गए वेक्टर का, और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सीख गए। डायरेक्शन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर, सही है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारे कोफिशिएंट्स का क्या कर देते हैं स्क्वायर, और तीनों को क्या कर देते हैं ऐड करते हैं, और उसको फिर क्या लेते हैं उसका रूट लेते हैं, है ना। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं भाई, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, हाँ वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड को वेक्टर से डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता ना, कहीं वेक्टर डिवाइड नहीं आएगा नीचे में, सही है। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, लिखते चलना मेरे साथ, है ना। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्राय नीट या जेईई मेन वगैरह में पूछे जाते हैं। ऐसे जेईई मेन में तो वेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं पूछा जाता है, कारण ये है कि मैथ वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, तो आसान हो जाता है तो ज़्यादा वो लोग वेक्टर में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं पूछने में फिजिक्स में। हाँ काइनेमेटिक्स वगैरह से क्वेश्चन अच्छा आता है, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, ये सब चैप्टर्स से, ठीक है। यहाँ तक चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई, उसके बाद समझते हैं चीज़ों को। जैसे क्वेश्चन ये है, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझना, ठीक है। फाइंड ए वेक्टर, लिखते चलना क्वेश्चन को, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है आपको, वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। कुछ मैग्नीट्यूड इज, लिखो कुछ मैग्नीट्यूड इज लिख लो कितना 5 यूनिट, मैग्नीट्यूड कितना है उसका 5 यूनिट, एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। छोटा सा क्वेश्चन है ना, सही। यहाँ तक एक आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर फाइंड आउट करना है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन पे बाद में चर्चा करेंगे ना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि लेट 2 वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं 2 वेक्टर्स, कौन कौन है भाई, एक ए है और दूसरा क्या है ए एंड बी, आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, आर एक्टिंग इन क्या सेम डायरेक्शन। 2 वेक्टर हैं भाई ए और बी, दोनों एक ही डायरेक्शन क्या हो रहे हैं एक्ट हो रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम मतलब क्या, यूनिट वेक्टर सेम है, और क्या, अरे यार डायरेक्शन मतलब क्या यूनिट वेक्टर, सही है। डायरेक्शन सेम मतलब क्या, उनका यूनिट वेक्टर सेम है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, देखो बात को ना मुंह पे बैठा लो, डायरेक्शन मतलब क्या यूनिट वेक्टर मतलब क्या डायरेक्शन, सही है, यानी सेम। यानी कुछ ये बोल क्या रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए, डीएक्शन मतलब क्या डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब ए और बी का डायरेक्शन क्या है सेम मतलब क्या इक्वल है, ए का जैसा डायरेक्शन है वैसा डायरेक्शन किसका है बी का। अच्छा ए का डायरेक्शन क्या होता है ए कैप, ए का डायरेक्शन क्या होता है ए कैप मतलब क्या यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बी कैप, सही है। ये छोटा सा बात है, सही है। इसको क्या करेंगे आज के बाद याद रखेंगे, मतलब बोल दिया ना तुमको कि भाई 2 वेक्टर हैं, उनका डायरेक्शन क्या है सेम है, डायरेक्शन क्या है उनका सेम है, तो डायरेक्शन सेम का मतलब क्या हुआ उनका यूनिट वेक्टर सेम है। अच्छा अब सोचो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
फाइंड ए वेक्टर, क्या बताओ, एक वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, एंड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, वेक्टर के पास कितने चीज होते हैं, बेचारा वेक्टर के पास दो ही चीज होता है, क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन। अच्छा क्या जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, 5 यूनिट ये दिया हुआ है, सही है। चलिए तो क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि लेट वेक्टर इज आर, जो वेक्टर फाइंड आउट करना है वो वेक्टर क्या है, आर है। लेट वेक्टर इज क्या, आर, वेक्टर क्या है, आर है, वेक्टर जो फाइंड करना है वो क्या है, आर है। उस वेक्टर का नाम दे दिए। अब किसी को लगेगा सर हम ये नाम देंगे, बी नाम देंगे, जो इच्छा है वो रख लो नाम, बच्चा का नामकरण तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई कंडीशन थोड़ी है। तो गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है भाई, 5 है, तो लिख लिया मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू 5, लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या, 5। अच्छा वेक्टर फाइंड करने के लिए कितनी चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड तो मिल गया, एक समस्या खत्म, दूसरा समस्या क्या है, डायरेक्शन है। अच्छा ये वेक्टर एंड इसको ए नाम दे दो, ए इज इक्वल टू क्या, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या, k कैप, ये गिवन है। वो क्या बोला, जो वेक्टर आपको फाइंड करना है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो, इसका मतलब r का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन क्या है, सेम है, पक्का ना, मतलब मीन्स क्या बोलोगे, अभी मैं इतना लिख रहा हूँ फिर इतना लिखता नहीं हूँ, ये तो समझाने के पहला क्वेश्चन इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इतना, मीन्स डायरेक्शन ऑफ r एंड क्या लिखोगे, a क्या सेम, r और a का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सही है। अच्छा इसका मतलब r और a का डायरेक्शन सेम है तो r कैप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a कैप। अच्छा कैप तो अभी निकालने के लिए सीखे हैं, कैप मतलब क्या, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका क्या, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है भाई, 2i कैप प्लस क्या, 2j कैप प्लस क्या, k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, ओरली सोचो, 4 4 8 8 1 9, 9 का रूट लेते हैं ना तो कितना जाएगा 3, इसका डायरेक्शन मिल गया, मिल गया। अच्छा तो आप वेक्टर का कैसे लिखते थे भाई, वेक्टर के पास कितने चीज होते हैं, दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड क्या, डायरेक्शन, सही है, क्लियर हो। अच्छा देयरफॉर r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना है 5, सही है, और डायरेक्शन ये है 2i कैप प्लस क्या, 2j कैप प्लस क्या, k कैप डिवाइडेड बाई क्या 3। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 10/3i कैप, फिर 5 2 जा 10, 10/3j कैप और प्लस क्या 5/3 k कैप, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं, ठीक है। तो अच्छा आप सोचो ये क्वेश्चन को किए तो इतना बिना लंबा लिफाफा किए क्या आप एक लाइन में बना सकते थे क्वेश्चन, देखो सोच के देखना, सीधा ये सब स्टेप बिना लिखे। वेक्टर के पास कितने चीज होते हैं, दो चीज, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दिया था कितना 5 और डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में होगा तो इसके डायरेक्शन से इंटू कर लिया, जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे आपको क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है एक वेक्टर, क्या बताना है आपको, वेक्टर बताना है ना, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या बताना है आपको, वेक्टर, सही है। मैग्नीट्यूड जिसका ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, जितना इच्छा करे उतना ले लो, मैग्नीट्यूड इज 3, चलो 3 यूनिट ले लिया, तुम बोल दिए तो सही है, एंड एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ मान लो क्या 4i कैप माइनस j कैप प्लस क्या k कैप। अब ध्यान देना ओरली लिख रहे हैं आंसर इसका, है ना, वेक्टर को नाम दे दिया क्या r के पास क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन, लिख लिया फार्मूला मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अच्छा r का मैग्नीट्यूड कितना है भाई 3 लिख लिया, और डायरेक्शन मतलब इसके डायरेक्शन में लग रहा है ना r का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, सही है। तो क्या लिखोगे, इसका डायरेक्शन मतलब क्या है, इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा √18, है ना। √18 को चाहो तो आप 9 × 2 लिख दो, 9 × कितना लिख दो 2 और 9 का रूट कितना आ जाएगा, हाँ ऐसे ध्यान देना, है ना। 18 को क्या लिखा 9 × 2 3 बाहर आ जाएगा 3√2, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो भी करना हो, सही है, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए। स्क्रीन पॉज करो और यहाँ तक लिख लो, ठीक है, चलो।